दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कृषि से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार सभी किसान साथियों का और धन्यवाद आप कृषि पिटारा का जो आज हमें इस मंच पे ला करके एफपीओ के विषय में किसानों को जानकारी देने के लिए मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह कछवाहा है और मैं एफपीओ कंसल्टेंसी के रूप में भी कई कंपनियों को सीडीबीओज को दे रहा हूँ और सीडीबीओ के साथ में भी कुछ मिलके एफपीओ भी बना रहे हैं। अभी हम यहाँ पर बिहार में नाफेड और नाबार्ड की तरफ से जो संस्था है एफपीओ बनाने के लिए अपनी एक एजेंसी या कंपनी को दिया हुआ है, जिसमें से गो ग्रीन वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पर नाफेड की तरफ से इनको इम्पैनल्ड किया गया है जो अब एफपीओ बना रही है, जो 2 डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है, छपरा और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट पे। यहाँ पर एफपीओ को गठन कर रही है, बीओडी का सिलेक्शन कर रही है, किसानों से मीटिंग कर रही है और आगे विस्तृत जानकारी में अभी आपको हम बताते हैं। जैसे हमारे कृषि पिटारा से सवाल तक होंगे तो आगे की जानकारी भी साझा करेंगे। मैं 2021 में, इसके पहले मैं स्टडी किया एमएससी एग्रोनॉमी से, फिर मैं जर्नलिस्ट की ओर चला गया। 2 साल वहां पर मैंने एंकरिंग भी किया, इसके बाद एडिटिंग किया, कुछ एफपीओज में भी काम किया। इसके बाद अचानक जब कोरोना आ गया, कोरोना के समय हम वापस घर पे आ गए और उस समय कुछ भी नहीं था हमारे पास, बेरोजगारी चरम सीमा पे थी, रोजगार कुछ था नहीं। तो भारत सरकार ने 10,000 एफपीओ बनाने का ऐलान किया। उस समय हमको भी जानकारी मिली कि यहाँ पर 10,000 एफपीओ बन रहे हैं। तो एक संस्था थी दीक्षा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, BSW नाम है, जो आपके भोपाल की है और यहाँ पर उनको एफपीओ बनाने का गवर्नमेंट से अथॉरिटी मिला हुआ है, सीडीबीओ के रूप में काम कर रही है। तो हमने वहाँ पर सीईओ के लिए हमारा इंटरव्यू हुआ और सीईओ चयन हो गए। अब उस समय नया नया था, एफपीओ का जो कंसेप्ट भी था नया था, कोई जानकारी नहीं थी एफपीओ के विषय में। तो हमने एफपीओ को गाइडलाइन जो भारत सरकार के नाबार्ड के द्वारा दी गई है उसको गाइडलाइन को स्टडी किया। गाइडलाइन के बाद एफपीओ का हमको सबसे पहला जो ढांचा होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, हिंदी में बोले तो निदेशक मंडल बोलते हैं, जिनके पास सारा का सारा पावर अथेंटिक होता है। वो जो भी डिसीजन लेंगे वही एफपीओ पे काम किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई अलग से काम कर रहे हैं तो आपके एफपीओ के अंदर नहीं होगा, वो बाहर व्यक्तिगत रूप से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 10 गांव का चयन किया। 10 गांव इसलिए चयन किया गया कि एक एक गांव से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ मेंबर लिया जाएगा। जहां से 10 गांवों की प्रॉब्लम्स आएंगी और 10 प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगी, उन प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना था फार्मर की। तो हमने 10 गांव सिलेक्ट किया, 10 में से एक एक करके 10 लोगों को हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ मेंबर बनाया। इसके बाद अकाउंट ओपन किया, फिर मोबिलाइजेशन शुरू किया। इनके माध्यम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से 10 गांवों को हमने कवर किया, वहां के किसानों के साथ में मीटिंग किया, जाकर के गांव में चौपाल लगाया। किसान खेत में था, किसान खेतों में मिला, उनको एफपीओ के बारे में जानकारी दी। एफपीओ क्या है, कैसे बनता है, क्या काम करेगा, तमाम चीजों की जानकारी दी गई। साथ में कई किसानों का मत था कि सर ऐसी कई कंपनियां आई हैं जो हमको लूट कर चली गई। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे सामने आए जिनका हमको फेस करना पड़ा। फिर भी उनको सेटिस्फाई किया गया कि अगर कोई कंपनी आपको ठगी कर गई है या लूटपाट कर गई है तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी भी समस्या थी, आप भी कमी थी, क्योंकि ये बाहर की कंपनियां आती हैं, वो लूट कर चली जाती हैं। ये आपकी स्वयं की कंपनी है। किसान उत्पादक संगठन जो उत्पादन कर रहा है, उत्पादन करता है, वही इस किसान उत्पादक संगठन का सदस्य है, ओनर है, वही पूरा इसका मालिकाना हक रखता है। जब ऐसी समस्याओं को हमने निस्तारण किया, उनको बताया हर एक चीज को, किसान को अगर आप पूरी बात बताते हैं, पूरी एक एक बात को निचोड़ करके बताइए तो किसान इस चीज को समझेगा। आप आधा अधूरा बताएंगे तो किसान को यही लगेगा कि हमारे साथ कोई कंपनी आ रही है और धोखा करके चली जाएगी। तो ये सफर था हमारा सर। हमने यूपी में भी 50 एफपीओ को, फिर हम सीडीबीओ के रूप में काम किया, 50 एफपीओ बनाए। इसके बाद अब बिहार पे आए हुए हैं, असम में हम लोगों को भी एफपीओ के साथ में मार्केट लिंकेज कर रहे हैं और यहाँ बिहार पे भी एफपीओ बना रहे हैं।
ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मानसिकताएं चेंज होने लगती हैं, जो रूल और रेगुलेशन से बाहर काम करना शुरू कर देते हैं, तो वहां किसानों को भी हानि पहुंचती है। जैसे कोई किसान अगर 1000 रुपए वहां पर शेयर खरीदा आपके एफपीओ का, आपको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उस पे जो बिजनेस कर रहे हैं, आप उसका जो प्रॉफिट ऑडिट में आ रहा है उसको डेबिट करिए, जो आपको शेयर, आपकी कंपनी का शेयर खरीदा है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ जो देखने को मिल रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पे पैसा लगाया हुआ है, कोई ऐसे एफपीओ गठित किए गए हैं भारत सरकार की यही सीबीबीओ के माध्यम से कि एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से 2-2 लाख रुपए जमा करा दिए गए हैं और वो किसान को पता भी नहीं है कि उसके नाम का शेयर अलॉट हो गया है। अब जब प्रॉफिट की बात आती है तो बीओडीओ में से झगड़े शुरू हो जाते हैं कि मैंने तो इतने पैसा जमा किया, मुझे तो इतने शेयर का प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। वो किसान जो जुड़े भी हैं उनका भी नुकसान कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, जब भी आप किसी भी एफपीओ में जुड़ते हैं तो सबसे पहले आप अपने एफपीओ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ये काम करने लायक हैं, काम करने वाले हैं, कि ये केवल गाल बजाने वाले हैं और पैसा लेकर के रफू होने वाले हैं। जहां पैसे की बात आती है तो कुछ ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो घर के ही, जो बोर्ड गठन घर के ही लोगों को कर लिया जाता है, उनमें ये चांसेस ज्यादा मिलते हैं कि घर के ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे हो गए और वो जो किसान जुड़े हुए हैं, जो शेयर खरीदे हुए हैं आपके एफपीओ को, उनको हानि दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां देख लें कि जिन एफपीओ में घर के ही सारे मेंबर हो तो उन एफपीओ में जुड़ने से बचें। हम जब भी एफपीओ का गठन करते हैं या एफपीओ के गठन की रणनीति बनाते हैं तो सबसे पहले हमको आप जो कंपनी बनाएगा, यानी आपको सबसे पहले सीएस का ढूंढना पड़ेगा। सीएस कहाँ है, कंपनी सेक्रेटरी कहाँ बैठता है, सीए कौन है, कंपनी का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो कौन है, क्या ये सही लोग हैं। होता क्या है कि पैसा कमाने के चक्कर में सबसे पहले हमको तो सीएस को ढूंढना चाहिए। अगर सीएस नहीं मिल पाता है तो हम सीए से काम करा सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी सीए से आप अपना एफपीओ बनवा रहे हैं तो उसको जान लीजिए कि इससे पहले इसने एफपीओ को बनाया है या नहीं बनाया, क्योंकि कई ऐसे कंप्लायंस हैं, 17 कंप्लायंस में है, जिनमें से आपको पूरे के पूरे कंप्लायंस समय से भरना चाहिए। अगर आप समय से नहीं भरते हैं तो 50 से लेकर के 5 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। उस स्थिति में आप काफी समय मतलब चिंतित होंगे, परेशान होंगे और इसका हल नहीं निकाल पाएंगे, केवल उसका हल आपको पेनाल्टी ही है। तो जब भी आप एफपीओ को गठन करते हैं या एफपीओ को बनाते हैं तो उस समय आप सीए से और सीएस को पूरी जानकारी ले लें और उनकी भी जानकारी ले लें कि इन्होंने इससे पहले एफपीओ बनाया है या नहीं बनाया है। इसकी जानकारी लेने के बाद ही काम शुरू करें। इसमें जो मुख्य रूप से काम शुरू करना है, तो जो पहला मुख्य काम है वो है आपको 10 लोग, आप 10 लोग जो सिलेक्ट हो रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ मेंबर, सब ईमानदार प्रकृति के हों, कोई किसी का द्वेष भावना ना हो, कोई पैसे के प्रति लालची ना हो और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जिससे कि और किसान जुड़ सकें। इनके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो लगेगा खतरा खतौनी, पासबुक, पासपोर्ट साइज की फोटो 2, बैंक का 2 महीने का स्टेटमेंट्स और आपका आधार कार्ड। ये डॉक्यूमेंट्स 10 लोगों को लेकर के आप सीएस को या सीए को देंगे। सीएस इसके बाद आपका डीएससी डिजिटल सिग्नेचर और डीआईएन डायरेक्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आपका बनाएगा। इसके बाद एमओए मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, एओए एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल, जिसमें आपके नियमावली पूरी दी गई है। आपकी क्या नियमावली है और आप क्या काम करेंगे वो इन दोनों चीजों में दी जाएंगी। इसके लिए आप जब भी सीएस या सीए के पास जाएंगे तो वह इन प्रक्रियाओं को पूरा करेगा और जो डीएससी या डीआईएन बनेगा वो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेरिफिकेशन भी होगा, जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड आप 30 सेकंड का वीडियो बना करके वो एक लिंक में अपलोड करना पड़ेगा। सीए की जो बात आती है और सीएस की बात आती है कि सर कैसे जानेंगे कि ये सीएस अच्छा है, सीए अच्छा है। जब भी आप एफपीओ की बात करेंगे, अगर उसने एफपीओ इसके पहले बनाया है तो उनको इस बात की जानकारी पूरी होगी। अगर वो इस बात की जानकारी नहीं दे पाते हैं तो
कोशिश करें कि नए सीए से एफपीओ का काम ना करवाएं, क्योंकि उनको कंप्लायंसेस अगर पता है तो पूरी कंप्लायंसेस समय समय पर आपको सूचित करके आपके एफपीओ के कंप्लायंसेस को भरवाएंगे। अगर उनको नहीं पता है तो हो सकता है आपको आने वाले समय में समस्या भी उत्पन्न करनी। ये सारी चीजें, और दूसरा जो इसमें दो अथराइज्ड कैपिटल और एक पेड अप कैपिटल, दो चीजें होती हैं। पेड अप कैपिटल 1 लाख होती है जिससे हमारा खाता खुलता है, हमारे एफपीओ का खाता खुलेगा, और जो अथराइज्ड कैपिटल होती है वो 15 लाख होती है। इस चीज को ध्यान रखना है। कई सीएस या सीए पैसा कमाने के चक्कर में किसी का 7 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 8 लाख ऐसी अथराइज्ड कैपिटल रखते हैं। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि आप 15 लाख का अथराइज्ड कैपिटल ले सकते हैं। मोदी सरकार ने 15 लाख देने का भी आपसे आह्वान किया है कि एफपीओ को हम 15 लाख देंगे, तो आप भी 15 लाख की अथराइज्ड कैपिटल रखें, जिससे कि आपके भविष्य में आपके अकाउंट में अगर 15 लाख है तो उससे आप बिजनेस कर सकें, उसमें किसी प्रकार का कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं होगा। ये आपका अथराइज्ड कैपिटल होगा 15 लाख, जिसमें आप जमा कर सकते हैं। 1 लाख जो होगा पेड अप कैपिटल होगा, जो आपका खाता खुलेगा। ये 10,000 करके 10 डायरेक्टर और जो बोर्ड ऑफ मेंबर है ये मिलकर के इसमें जमा करेंगे, और इनका जो शेयर होगा 2,000 के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये आपके सीए और सीएस का सिलेक्शन हुआ कि ऐसे सीए और सीएस का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद 10 का बोर्ड ऑफ सिलेक्शन करेंगे। बोर्ड ऑफ सिलेक्शन करने के बाद आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे। अब दूसरी बात कि हमारा अकाउंट भी ओपन हो गया और एफपीओ भी बन गया, नाम भी सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम आगे कैसे काम करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपका एक ऑफिस होगा जहां पर आप सभी डायरेक्टर बैठ सकते हैं और बैठ करके एक मीटिंग कर सकते हैं। और इसमें से 2 कर्मचारी भी आपको नियुक्त करना पड़ेगा, जिसको सीईओ बोलते हैं और अकाउंटेंट। सीईओ जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा, और अकाउंटेंट जो लेखाकार होगा, जो लेखा का कार्यभार संभालेगा, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी ये मोबिलाइजेशन है, बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाना है, ये सारे काम करेगा। 10 बीओडी यहाँ पर अपने जो भी प्रपोजल होंगे आप सब साथ में बैठ करके इसको सिलेक्शन करेंगे कि आगे की रणनीति क्या बनानी है, बिजनेस क्या करना है, व्यापार कैसे बढ़ाना है, व्यापार कहाँ से लाना है, ये सारी रणनीतियां करेंगे, और वो प्रक्रिया कराने के लिए आप सीईओ को निर्देशित करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।